हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉजिटिविटी, जहां हम आज बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की। ये जो मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के, इनके बारे में जानना हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीकॉम हो, एमकॉम हो, बीबीए हो या फिर नेट का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो जो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, उनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए और समझिए क्या होते हैं मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जो मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल को, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स में पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, ग्राफिक रेटिंग स्केल, फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड, चेकलिस्ट मेथड, फ्री एस्से मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड और रैंकिंग मेथड और फील्ड रिव्यू मेथड को रखा गया है। मॉडर्न मेथड्स में असेसमेंट सेंटर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल और 360 डिग्री फीडबैक को रखा गया है। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से हैं और मॉडर्न मेथड्स कौन से हैं, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन से जो मेथड्स हैं वो ट्रेडिशनल में आते हैं, कौन से मॉडर्न मेथड्स हैं, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि जो ये मेथड है जैसे कि बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल, तो ये किस कौन सा मेथड अप्रेजल है, मॉडर्न मेथड है या फिर ट्रेडिशनल मेथड है। तो ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स में आते हैं और कौन से मॉडर्न मेथड्स में आते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो जो पहला है वो ट्रेडिशनल मेथड है, वो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। जो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड है, ये बहुत ही सिंपल और क्या कहते हैं, इजी मेथड है समझने के लिए, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है कंपैरिजन। यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है एम्प्लॉयज़ का, उन्हें 2 एम्प्लॉयज़ को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर जज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। This method is relatively simple. Under this method, appraiser ranks the employees by comparing one employee with all the other employees in the group one at a time. इस मेथड में होता क्या है कि इसमें एम्प्लॉयज़ को देखा जाता है कि उनके जो परफॉर्मेंस है उनमें कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से उसको पॉइंट दिए जाते हैं, या फिर ये कह दीजिए उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है कि वो कितना अच्छा कर रहा है, किसमें ज़्यादा काम को लेकर इंटरेस्ट दिखा रहा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव वे में काम कर रहा है। तो इसमें इस तरीके से 2 एम्प्लॉयज़ को कंपेयर किया जाता है परफॉर्मेंस को। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को देकर एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें जिस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है उस हिसाब से उसको अच्छा गुड कंसिडर किया जाता है। तो और कभी कभी या फिर ये कह लीजिए कि इसमें ग्रुप में भी कंपैरिजन होता है, एम्प्लॉयज़ तो ग्रुप्स में डिवाइड करके उसके बाद उनके परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है और उस बेस पर उन्हें कंसिडर किया जाता है कि वो कैसे उनका कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, वो उनका क्या लेवल है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये पेयर्ड कंपैरिजन मेथड जो है उसमें इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है रैंकिंग मेथड। Ranking method is the oldest and simplest form of systematic method of performance appraisal in which employee is compared with all others for the purpose of placing order of worth. जो रैंकिंग मेथड है वो बहुत ज़्यादा पुराना और सिंपल मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, जिसमें एम्प्लॉयज़ को की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है और अदर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के साथ, और देखा जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्पस है उस हिसाब से वर्दी है या नहीं। The employees are ranked from the highest to the lowest और from the best to the worst। उसके बाद एम्प्लॉयज़ की रैंकिंग की जाती है फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोवेस्ट, फ्रॉम पॉइंट और या तो फिर बेस्ट से वर्स्ट तक। तो ये होता है रैंकिंग मेथड। ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है और इसमें रैंक्स प्रोवाइड की जाती हैं एम्प्लॉयज़ को उनके परफॉर्मेंस के बेस पर। नेक्स्ट आता है फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड, फोर्स चॉइस मेथड। अंडर दिस मेथड द रेटर इज फोर्स्ड टू आंसर द रेडीमेड स्टेटमेंट्स as given in the blocks of the or of 2 or more about the employees in terms of true or false। इसमें होता क्या है, इसमें जो एम्प्लॉय होता है उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए जो रेटर होता है वो एक तरीके का स्टेटमेंट जो होता है रेडीमेड बना होता है,
उसमें वो ट्रू और फॉल्स आंसर देता है कि एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, एवरेज है, गुड है, या फिर वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका बिहेवियर, एटीट्यूड कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त। तो ये सारा जो है एक रेटर जो है वो इवेलुएट करता है, वो उसमें उसके बारे में, एम्प्लॉय के बारे में ब्लॉक्स के थ्रू पॉइंट्स मेंशन होते हैं जिसमें उसको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना होता है। वंस ही इज डन विद द लिस्ट और इट इज़ फॉरवर्ड टू द HR डिपार्टमेंट फॉर द फाइनल असेसमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। जब उसका ये जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है, एक बार जब वो सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर लेता है, ट्रू फॉल्स में आंसर दे देता है, उसके बाद वो स्टेटमेंट HR डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया जाता है और उसके बाद वो उसी बेस पर फाइनल असेसमेंट उस एम्प्लॉय का करता है। तो ये था फर्स्ट चॉइस मेथड के बारे में। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। जो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है वो उसमें क्या होता है, इस मेथड में रेटर जो है वो रिकॉर्ड करता है स्टेटमेंट्स को दैट डिस्क्राइब एक्सट्रीमली गुड और बैड बिहेवियर रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है जॉब परफॉर्मेंस जो जॉब के करते वक्त, उसको इसमें देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को अलग अलग सिचुएशंस में, क्रिटिकल सिचुएशंस में रखा जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर होता है, नॉर्मल जो सिचुएशंस होती है उसमें तो वो अच्छे से काम करता है, लेकिन जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई कस्टमर केयर है, वहाँ पे जो कंप्लेन आती है किसी प्रोडक्ट के बारे में और वो उस प्रोडक्ट की कंप्लेन करते वक्त बहुत ही ज़्यादा, जो कस्टमर है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और बहुत ही बैड बिहेवियर कर रहा है, तो वो जो एग्जीक्यूटिव है कस्टमर केयर जो सर्विस जो दे रहा है वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो एम्प्लॉय कैसे उस कस्टमर को डील करता है, वो कैसे उससे बिहेव करता है, उसको कैसे वो अपनी उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इस बिहेवियर को जो देखा जाता है वो उसी को हम क्रिटिकल इंसिडेंट मैथड में रखते हैं। The statements are called critical incidents and are usually recorded by the supervisor during the evaluation period for each subordinate। तो जो ये स्टेटमेंट है इसी को हम क्रिटिकल इंसिडेंट कहते हैं। यूजुअली जो ये रिकॉर्ड होता है वो सुपरवाइजर के थ्रू किया जाता है इवैल्यूएशन पीरियड के टाइम, जो सबऑर्डिनेट्स का होता है। रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स इंक्लूड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट हैपेंड। वो जो रिकॉर्डेड इंसिडेंट होता है उसमें पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है कि उस एम्प्लॉय के बारे में कि उसने कैसा बिहेव किया, कैसे उसने उस सिचुएशन को डील किया, उस क्रिटिकल सिचुएशन में उसका बिहेवियर कैसा था, ये सारा इस इवैल्यूएशन प्रोसेस में आता है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स की। मॉडर्न मेथड में जो पहला मेथड है इम्पॉर्टेंट वो है MBO, जिसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं। The concept of MBO can be described as a process whereby the superior or subordinate managers of an organization jointly identifies common goals। जो कॉन्सेप्ट MBO का है एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट मैनेजर्स मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। डिफाइन ईच इंडिविजुअल मेजर एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। उसके बाद हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जॉब को लेकर उसकी उससे जो एक्सपेक्टेशंस रखी गई हैं, देखा जाता है कि वो उन्हें फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड यूज दीज मेजर्स एज गाइड्स फॉर ऑपरेटिंग द यूनिट एंड असेसिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच इट्स मेंबर्स। उसके बाद उसको उस रिजल्ट को एज अ गाइड यूज़ किया जाता है कि उसने जो एम्प्लॉय है उसने अपना कितना परफॉर्मेंस, कितना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। This concept was introduced in 1954 by Peter Drucker to overcome the flaws of traditional appraisal method। जो MBO का जो ये कॉन्सेप्ट है उसे 1954 में पीटर ड्रकर ने दिया था। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रेजल्स थे उनकी उसमें बहुत सारी जो कमियां थी उनको ओवरकम करने के लिए उन्होंने ये MBO टेक्निक को डेवलप किया था। मॉडर्न मेथड्स हैं उनमें सेकंड आता है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, जिसको इस शॉर्ट में बार्स कहते हैं। दिस मेथड कंबाइंस द क्रिटिकल इंसिडेंट एंड ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। जो ये मेथड है उसमें क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड और ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड दोनों को कंबाइन किया गया है। दिस अप्रेजल टेक्निक गिव्स एम्फेसिस ऑन द जॉब रिलेटेड बिहेवियर्स ऑफ द एम्प्लॉयज। तो ये जो अप्रेजल टेक्निक है ये बेसिकली जो एम्प्लॉय का बिहेवियर जॉब से रिलेटेड उसको एम्फेसाइज करता है, उसको इवेल्युएट करता है। दिस मेथड ब्रेक डाउन द जॉब इनटू वेरियस बिहेवियर्स विच आर लिस्टेड ऑन द रेटिंग स्केल।
तो ये जो बिहेवियर टेक्निक है, बास टेक्निक है अप्रेजल की, उसमें क्या करते हैं, जॉब को डिफरेंट बिहेवियर्स में जॉब को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। जैसे कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कब अच्छी थी, कब एवरेज थी, कब उसकी परफॉर्मेंस ख़राब थी, इस हिसाब से उसको ब्रेक डाउन करके उसके बाद उसको रेटिंग स्केल पर रखा जाता है। देन द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय आर कंपेयर्ड विद द प्री डिटरमाइंड बिहेवियर रेटेड ऑन द स्केल। उसके बाद उसके एक्चुअल बिहेवियर को और जो बिहेवियर सेट किया जाता है कि कैसा उसका बिहेवियर होना चाहिए एक एम्प्लॉय का, उनमें कंपैरिजन किया जाता है और उस हिसाब से उसको उसके बिहेवियर को कंसीडर किया जाता है और उसके बिहेवियर को उस हिसाब से एवेल्युएट करके उसको बताया जाता है कि वो कैसा, उसका कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है। तो ये था बार्स मेथड। उसके बाद नेक्स्ट आता है 360 डिग्री फीडबैक या फिर अप्रेजल मेथड। और ये जो मेथड है ये इट इज़ एन अनदर स्टाफ अप्रेजल मेथड वेयर इन द डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस आर कलेक्टेड फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स। तो जो इसमें होता क्या है कि इसमें जो ये अप्रेजल मेथड है, इसमें जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसकी जो डिटेल्स हैं उसको अदर स्टेक होल्डर्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। वो बताते हैं, उसका फीडबैक देते हैं उस एम्प्लॉय के बारे में। तो वो जो स्टेक होल्डर्स है उसमें हम इंक्लूड करते हैं पीयर्स को, सुपीरियर्स को, कॉलीग्स को और वो उसको खुद को। तो ये सारे मिलकर उसके बारे में जो फीडबैक देते हैं उससे ही उस एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस का है पता चलता है कि वो एम्प्लॉय की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेटिव बिहेवियर है कि नहीं है। तो ये सारा इस टेक्निक से पता चल जाता है। इट इज़ यूज टू मेक द अप्रेजल प्रोसेस मोर ऑब्जेक्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड ट्रांसपेरेंट। क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से सारे अपने व्यूज़ देते हैं, अपना फीडबैक देते हैं उस एम्प्लॉय के बारे में, तो उससे जो है ना जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है और पार्टिसिपेटिव हो जाता है, उसमें कहीं भी बियासेस नहीं रहती है। इट इज़ कॉल्ड अ 360 डिग्री अप्रेजल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ पर्सन अबव हिम, अलॉन्गसाइड हिम, बिलो हिम, एज वेल एज सेल्फ अप्रेजल टू इवेल्युएट द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। इसे हम 360 डिग्री अप्रेजल मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉय है उसके परफॉर्मेंस को उसके जो ऊपर जो मैनेजर्स हैं वो काम कर रहे हैं वो इवेल्युएट करते हैं, उसके साथ जो कलीग्स हैं वो बताते हैं उसके बारे में, उसका फीडबैक देते हैं, उसके जो नीचे काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स हैं और वो खुद, ये सभी मिलकर उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि जो इवेल्युएशन प्रोसेस है वो ओवरऑल मिल जाती है। इसीलिए इसे हम 360 डिग्री अप्रेजल कहते हैं। तो ये मॉडर्न मेथड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन मेथड्स के बारे में समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड यस, स्टे एट होम।